जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में आपने श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्यायों को सुना और समझा। तो आइए अब चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय पर। इसका प्रथम श्लोक है अर्जुन उवाच जयासी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आपको गुणातीता भक्ति विषयणी बुद्धि कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ मान्य है तो हे केशव, आप मुझे इस घोर युद्ध रूप कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हैं। दूसरा श्लोक है व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिम मोयशीव में तदेकम बद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्युनाम। अर्थात आपके नाना अर्थबोधक वाक्यों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, अतः आप उस एक बात को निश्चय पूर्वक बतावें जिससे कि मेरा कल्याण हो। तीसरा श्लोक है श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले ही प्रकृष्ट रूप से बताया है कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा होती है। सांख्यवादी ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग द्वारा तथा योगियों की निष्ठा कर्म योग द्वारा होती है। चौथा श्लोक है ना कर्मणा मनारंभे त्रयकर्मस्य पुरुषोशनुते ना चाशन्य सनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। अर्थात शास्त्रीय कर्मों के अनुष्ठानों को नहीं करने से पुरुष नैष्कर्म्य रूप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है एवं केवल कर्मों के त्याग से ही अशुद्ध चित्त वाला पुरुष सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है। अगला 5वां श्लोक है ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते वावशा कर्म सर्वा प्रकृति जय गुणे। अर्थात कोई पुरुष किसी काल में एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के लिए नहीं रह सकता है। सभी पुरुष स्वभाव से उत्पन्न राग द्वेष आदि गुणों के अधीन होकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं। 6वां श्लोक है कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरम् इंद्रियार्थानाम विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सा उच्यते। अर्थात जो मूढ़ व्यक्ति अपने कर्मेंद्रियों को संयमित कर हठ पूर्वक रोक कर मन ही मन इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता रहता है वह मिथ्याचारी कहलाता है। 7वां श्लोक है यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियमारत भरते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगास्मक्त सा विशिष्यते। अर्थात हे अर्जुन, किंतु जो व्यक्ति मन के द्वारा इंद्रियों को वशीभूत कर फल की कामना से रहित होकर कर्मेंद्रियों से शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। 8वां श्लोक है नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हा कर्मण शरीर यात्रापि चातेना प्रसिद्ध कर्मणा। अर्थात तुम संध्या उपासना आदि नित्य कर्म करो, क्योंकि कोई कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और कोई कर्म न करने से तो तुम्हारा शरीर निर्वाही सिद्ध होगा। 9वां श्लोक है यथार्था कर्मणो नियत्र लोकोयम कर्म बंधना तथार्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। अर्थात हे कुंती नंदन, श्री विष्णु के लिए अर्पित निष्काम कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्मों के द्वारा मनुष्य को कर्म बंधन प्राप्त होता है, अतः तुम फलाकांक्षा रहित होकर भगवान विष्णु के उद्देश्य से कर्म का भली भांति आचरण करो। 10वां श्लोक है संयज्ञा प्रज्ञा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशस्व द्वमेश बोतिष्ठति कामधुक। अर्थात आदिकाल में यानी कि सृष्टि के आरंभ में यज्ञाधिकारी ब्राह्मणों की सृष्टि कर प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों की अभीष्ट कामनाओं को पूरा करने वाला हो। 11वां श्लोक है देवान भाव्यातानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भाव्यंता श्रेय परम वापस्तसत। अर्थात इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं का प्रीति विधान करो और देवतागण फल प्रदान कर तुम लोगों को प्रसन्न करें। इस प्रकार एक दूसरे को प्रसन्न करके तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 11 श्लोकों को सुना और समझा।
तो ये जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ, लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।